सीएम योगी आदित्यनाथ आज दिल्ली के मैदान में हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं और साफ तौर पर तंज कसा है कि आप सरकार अराजकता का पर्याय बन चुकी है। योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा, दिल्ली को नर्क बना दिया है आम आदमी पार्टी ने। दिल्ली में सड़कों पर नाले बह रहे और नर्क से उबारने का मात्र एक ही रास्ता है, वो है डबल इंजन की सरकार। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा। 2025 का जनवरी माह भव्य और दिव्य महाकुंभ के लिए और 2024 का जनवरी माह एक भव्य और नव्य अयोध्या के लिए जानी जाती है। याद करिए, अयोध्या में 500 वर्षों तक इंतजार करना पड़ा, लेकिन जब उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की भाजपा की सरकार आई तो अयोध्या में 500 वर्षों का बैरियर समाप्त हुआ। भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का मार्ग प्रशस्त हुआ और अंततः 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उनके कर कमलों से अयोध्या में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न हुआ। बहनों और भाइयों, ये नया भारत है। नया भारत पूरी मजबूती के साथ, बिना रुके, बिना टिके, बिना। तो आम आदमी पार्टी पर पलटवार किया सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि 22 तारीख को मैंने अरविंद केजरीवाल को कहा था कि हमने प्रयागराज महाकुंभ में गंगा में डुबकी लगाई है, क्या आप यमुना में डुबकी लगाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि हम किसी को कह नहीं सकते जबरदस्ती कि आप डुबकी लगाइए ही। आपको सुनवाते हैं उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया। अरविंद केजरीवाल जी, मेरी बातों को अगर आप सुन रहे होंगे, थोड़ा गंभीरता से सोचिए। मैंने पिछली बार कहा था, मैं यहां 23 जनवरी को आया था और मैंने 24 जनवरी को कहा था, 22 जनवरी के बारे में कहा था कि 22 जनवरी को हमारी सरकार, मेरे पूरे मंत्रिमंडल के सहयोगी प्रयागराज की त्रिवेणी में जाकर के मां गंगा, यमुना और सरस्वती की त्रिवेणी के संगम में डुबकी लगा करके पुण्य के भागीदार बने। हमने आचमन भी किया, स्नान भी किया। लेकिन अगर आप में नैतिक साहस होता तो आप भी इस दौरान यमुना जी में अपने मंत्रियों को लेकर के जाते, डुबकी लगाते। मैं भी मानता कि आपने मां यमुना के लिए कुछ किया है। आप नहीं किए, आपने साहस नहीं कि आप वहां जा पाए। खैर, हम जबरदस्ती डुबकी लगाने के लिए किसी को बाध्य नहीं कर सकते। और इसी के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं को दिल्ली में बसाने का काम किया। उनके आधार कार्ड बनवाए गए और देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ भी किया गया। सुनिए। एक तरफ दिल्ली के अंदर स्वच्छता का यह मुद्दा, दिल्ली के अंदर बुनियादी सुविधाओं का मुद्दा, और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने देश की सुरक्षा में भी सेंध लगाने के किसी भी प्रकार के षड्यंत्र से हमेशा अपना जुड़ाव रखा है। आपने देखा होगा, इन्होंने आधार बनाने की मशीन अपने नेताओं को वितरित कर दी, अपने विधायकों को वितरित कर दी और उसके माध्यम से उन्होंने बांग्लादेशी घुसपैठियों को, रोहिंग्याओं को भी आधार कार्ड बनाने का पाप किया है। और यहां पर दिल्ली के अंदर ओखला में औद्योगिक निवेश की बजाय यहां पर उन्होंने उन लोगों को, बांग्लादेशी घुसपैठियों को बसा करके दिल्ली के हकों पर कुठारा।
तो घुसपैठी को लेकर जमकर निशाना साध रहे हैं आम आदमी पार्टी पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और योगी आदित्यनाथ जब भी प्रचार करने के लिए आते हैं तो कैसे बीजेपी का ग्राफ ऊपर जाता है। अब आपको राजधानी के रण में इलेक्शन स्टूडियो लेकर चलते हैं, देखिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत। मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे और रिपब्लिक भारत वर्चुअल स्टूडियो से दिल्ली की कवरेज आपको दिखा रहा है। दिल्ली चुनाव बेहद महत्वपूर्ण है और लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ बीजेपी की ओर से मैदान में हैं। आज भी दिल्ली में वो तमाम रैलियां करते हुए नजर आए हैं, लेकिन आखिरकार वोट परसेंटेज किस तरीके से बदला है जब सीएम योगी आदित्यनाथ दिल्ली के मैदान में रहे हैं, प्रचार किया है, वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाने की कोशिश करते हैं। 2015 और 20 की अगर हम तुलना करते हैं किस तरीके से बड़ी तब्दीली यहां पर आई है, वो हम आपको दिखाते हैं। 2015 में परपटगंज सीट की अगर बात करें 32.12% वोट परसेंटेज रहा है और 2020 में प्रचार के बाद में 47.07% हुआ बढ़कर। आगे बढ़ते हुए दूसरी सीट की अगर हम बात करते हैं जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे, क्या स्ट्राइक रेट रहा। किराड़ी की अगर बात करें 2015 में 33.16% जो प्रतिशत रहा वो बढ़कर 46.51% होता हुआ नजर आया। आगे बढ़ते हैं तीसरी सीट की तरफ, तो आपको बता दें महरौली में पहुंचे हुए थे सीएम योगी आदित्यनाथ। 2020 में आंकड़ा बढ़कर 38.48% रहा और वही 2015 में 36% ये आंकड़ा था। इसी के साथ आगे दूसरी सीट का अगर हम रुख करते हैं उत्तम नगर की अगर हम बात करते हैं तो आपको बता दें 2020 में 43.75% ये आंकड़ा बढ़ा और 2015 की बात करें तो ये 33.58% रहा है। तो ये आप बड़ा गैप यहां पर देख सकते हैं। द्वारका की अगर हम बात करते हैं तो 2020 में साफ तौर पर आपको बता दें 41.53 जो फीसदी है वो बढ़ता हुआ नजर आया। 2015 में 29 मात्र ये आंकड़ा रहा। तो ये डिफरेंस है जब सीएम योगी आदित्यनाथ मैदान में होते हैं। अगर तुगलकाबाद की हम बात करें तो 2020 में आंकड़ा बढ़कर पहुंच जाता है 41.77% और यही आंकड़ा 2015 की बात करें तो 29.70% मात्र था। तो ये आप डिफरेंस यहां पर देख पा रहे हैं। साथ ही अगर हम विकासपुरी की यहां पर बात करते हैं 2020 में जब सीएम मैदान में थे, योगी आदित्यनाथ मैदान में थे तो 38.38% ये आंकड़ा पहुंचता है और वहीं 2015 में 25.86% मात्र ये आंकड़ा रहता है। तो सीएम योगी का स्ट्राइक रेट आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं। और इसी के साथ रोहिणी की अगर बात करते हैं तो 2015 में 49% ये सिर्फ आंकड़ा था और 2020 में वोट प्रतिशत की बात करें तो वो 53%, 6-7 पहुंच जाता है ये आंकड़ा। तो आप समझिए कि जब सीएम मैदान में होते हैं, योगी आदित्यनाथ मैदान में होते हैं तो किस तरीके का परिवर्तन होता है। करावल